मैं मिसरे पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं हमेशा बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें करते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश कर रहा हूं मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, जितना गुस्सा मेरा हुकूमत से है उतना ही एक शख्स से और भी है जो न जाने कौन सी नींद में सो रहा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। सोशल मीडिया पे तस्वीर आजकल बहुत वायरल हो रही है। अन्ना जी हाथ जोड़ करके लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं सोने जा रहा हूं, जब कांग्रेस की हुकूमत आ जाए तो मुझे जगा देना, तब मैं काम पर लगूंगा। ऐसे न जाने कितने वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो फ्रेम से गायब हो गए, मीडिया से गायब हो गए। अब उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। इस मुल्क में हालात ये हो गई है कि नीतीश कुमार साहब तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मुकदमा कायम होता है भ्रष्टाचार का, तो सरकार से अलग होकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटवा दिया जाता है तेजस्वी यादव को। और जिन सुशील मोदी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार का बनाया जाता है उनके ऊपर 10 मुकदमे पहले से हैं, 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। लेकिन हालत ये हो गई कि भाजपा आज के वक्त में एक ऐसी गंगा है जिसमें कोई भी नहा ले तो वो पवित्र हो जा रहा है। तब इमरान पूरी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ मिसरे आपसे साझा करना चाहता है। लेकिन मेरा अपना ईमान भी है, मेरा अपना यकीन भी है साहब कि ये झूठ का जो कारोबार है ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आज आपको लग रहा होगा कि जहां देखिए उधर हुकूमतें बनती जा रही हैं, लेकिन सलाम है आज भी कर्नाटका को कि इस आंधी में भी कर्नाटका ने अपने आप को बचा के रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी कर्नाटक एकजुट होकर के अपने आप को बचा के रखेगा। इस दुआ के साथ क्योंकि बिखरने का अंजाम हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से आपस में लड़ करके हमने ऐसे लोगों को इक्तदार पर बैठा दिया जो इस मुल्क को बर्बाद कर देना चाहते हैं और जिनके एजेंडे में मुल्क को बर्बाद करना है, आपको बर्बाद करना है। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं जिस नज्म के लिए खास तौर से फरमाइश है, और वो नज्म मेरे ईमान और यकीन और इस वक्त मेरे आंसुओं से भी जुड़ी। इमरान भाई, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, यहाँ के अदारे आपकी गुलपोशी के लिए बेताब है। शुक्रिया। मौजूद हाजरीन, हमारे रियासती वजीर जनाब आर रोशन बेग साहब हमसे ख्वाहिश जाहिर है कि इमरान साहब की गुलपोशी हो। उसके साथ साथ हमारे जो बुटकल और खुरजवार का जो मरकजी इदारा है मजलिस इस्लाह तंजीम, उनकी तरफ से भी हम गुलपोशी कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं गोवा से आगे आ रहा था तो उसी वक्त रोशन बेग साहब का फोन आया मुझे। अभी पिछले दिनों में बेंगलोर आया था उनके मुशायरे में, और आज सोशल मीडिया पे ट्विटर पे शायद उन्होंने देखा होगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भटकल जा रहे हैं और बड़ी तारीफें की आपकी। यकीन करें, उन्होंने कहा कि इमरान, पूरे कर्नाटका में भटकल जैसा खूबसूरत और भटकल जैसा इत्तेहाद वाला कोई इलाका नहीं है हमारे यहाँ। तो सलाम है आप सारे लोगों को कि इस सूबे के मिनिस्टर्स भी आपकी कद्र करते हैं, आपके इत्तेहाद की कद्र करते हैं। मुझे नजीब की नज्म के लिए हुक्म हुआ है और मैं खास तौर से चाह भी रहा हूं कि मैं नजीब की नज्म पहले आपको सुना दूं, उसके बाद कुछ और सुनाऊंगा। एक ऐसा बेटा गायब है दिल्ली के एक ऐसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से
जिसे आप मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद निदाए मिंबर व मेहराब किताब से सुनते हैं इश्क और अदब। और मेरे दोस्तों, बात यह है कि जितना इश्क ज़्यादा होता है उतना ही अदब भी ज़्यादा होता है। ये हो नहीं सकता कि इश्क हो और अदब ना हो। जो आशिक रसूल होगा वो बाअदब होगा। अभी मैं कुछ ही देर पहले तारीख़ी वाक़यात की रोशनी में साबित करूंगा कि उलमाए देवबंद चूँकि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए वो बाअदब भी थे और आशिक भी ऐसे थे कि कम अज़ कम बर्रे सग़ीर की हद तक उन जैसा आशिक रसूल दिखाई नहीं देता। उन्होंने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अंग्रेज़ों से टक्कर ली, महाराजाओं को नाराज़ किया, सिखों से मुकाबला किया, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, जेलों को आबाद किया, पैरों में बोझल बेरियाँ पहनी, हाथों को जंजीरों से सजाया, दारो रसन को कबूल किया, जिसमें पर कोड़ों की ज़रबें सहली, लेकिन वो इश्क मुस्तफ़ा से बाज ना आए। वो चूँकि सच्चे आशिक थे इसलिए बाअदब भी थे। जो लोग उनकी तरफ बेअदबी की निस्बत करते हैं वो झूठ बोलते हैं। बहरहाल उलमाए देवबंद के इश्क और अदब के वाक़यात तो बाद में अर्ज़ करूँगा, पहले साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु के इश्क और अदब के वाक़यात अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ। मिंबर रसूल। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आगाज़ खिलाफत में मिंबर पर बैठकर खुतबा देने लगे तो मिंबर के जिस दर्जे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा अलक़ा फरमाया करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उससे नीचे के दर्जा पर बैठ के बजाय बुज़ुर्गान नशतसन ख़ता अस्त। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अय्याम खिलाफत में इसी मिंबर पर बैठकर खुतबा देना चाहा तो उसी दर्जा से भी नीचे के दर्जा पर बैठे, क्योंकि उनके नज़दीक मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के साथ खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का अदब भी वाजिब था। अज़ खुदा ख्वाहम तौफ़ीक़ अदब, बेअदब महरूम मांद अज़ फ़ज़ल रब। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान की छत पर एक पर नाला था। एक रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नए कपड़े पहने हुए मस्जिद को जा रहे थे। जब उस पर नाले के करीब पहुँचे, इत्तिफ़ाक़ से उस दिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के घर 2 मुर्ग़ ज़बह किए जा रहे थे। यकायक उनका खून उस पर नाले से टपका और उसके चंद कतरे उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के कपड़ों पर पड़ गए। आपने उस पर नाले के अखार डालने का हुक्म सादिर फरमाया। लोगों ने फ़ौरन उस पर नाले को उखाड़ दिया और आप घर वापस आकर दूसरे कपड़े पहनकर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। अदाए नमाज के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास आकर कहने लगे, या अमीरुल मुमिनीन, खुदा की कसम उस पर नाले को जिसे आपने उखाड़ डाला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उस जगह लगाया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर निहायत मुस्तरिब और परेशान हुए। थोड़ी देर के बाद आपने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि ए अब्बास, मैं तुमको कसम देता हूँ कि अपने पैर मेरे कंधे पर रख कर उस पर नाले को जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था उसी जगह पर लगा दो। चुनांच हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दरख्वास्त पर उसको पहली जगह लगा दिया। लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने जब वह सुलहनामा लिखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुफ़ार के दरमियान हुदैबिया के दिन ठहरा था, जिसमें ये इबारत थी, हाज़ा मा कतब अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुशरिकों ने कहा लफ्ज़ रसूलुल्लाह ना लिखो, क्योंकि अगर रिसालत मुस्लिम होती तो फिर लड़ाई क्या थी। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को फरमाया कि इस लफ्ज़ को मिटा दो। उन्होंने कहा कि मैं वो शख्स नहीं हूँ जो इस लफ्ज़ को मिटा सकूँ, लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद उसको अपने हाथ से मिटा दिया। अकबर वासिन बैहकी ने दलाइलुन नबुव्वत में अभी अतवी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मलिक बिन मुर्दान ने क़ुबा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तुम अकबर हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर थे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।